Good morning, and today on March 13, 2024, repair and renovation development work of road at rupees 2.23 crore rupees were inaugurated in Ward 49, 53, 56 and 59. Ward Councillor Shri Radheshyam Bore participated in this program. अभी जो ये मातृशक्ति पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे पधारे, आगे स्थान ग्रहण करें। जितने भी मातृशक्ति पीछे बैठे हैं, सौभाग्य से हमें ऐसे उम्मीदवार मिले, बिना रुके बिना थके एक दिन की छुट्टी करे बिना निरंतर विकास कार्य में लगे हुए हैं। उसका परिणाम हमें प्रत्येक क्षेत्र में मिला। आपको सबको ध्यान है कि सड़कों पर जेडीए के सारे अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी सब सड़कों पर चले। आप सब लोगों के अथक प्रयास से ये सब संभव हो पाया। साहब यहां पधारे, उससे पहले हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ करें तो मैं जितने भी पार्षद महानुभाव हैं, वार्ड 56 के राधेश्याम बोरा जी, वार्ड 49 से सुरेश जी, आप कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेश जी, अभिनंदन करता हूँ। वैशाली उत्सव से अध्यक्ष श्री रघुवीर जांगीर जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। वरिष्ठ सदस्य के रूप में उपस्थित श्री राम सिंह जी शेखावत कर्नल साहब और हमारे रमेश पारिक जी, आदरणीय मोहन लालवानी जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्री हर्ष जी, हर्ष कपूर और राज्यवर्धन जी के यहाँ से भी हमारे मध्य जो टीम उपस्थित है उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। संजय जी, राजेश जी, हम बैठे इस अवसर में, अवसर ऐसे नहीं आया, इसके लिए बहुत संघर्ष किए यहाँ के स्थानीय लोगों ने और परेशानियां भी झेली। और परेशानियां ऐसी कि ये जो पीछे आप सड़क देख रहे हैं, बरसात के समय ऐसा जाता है गाड़ियां नाव बन जाती है, आपको खुद कुछ नहीं करना, वो जैसे नाव चलती है पानी के अंदर वैसे गाड़ियां जा रही है 4 व्हीलर, ये स्थिति हो जाती है। और जो महिलाएं और बच्चे जो स्कूटर मोटरसाइकिलों पे पैसा जाते हैं तो कलेजा हमारा तो मुंह को आ जाता है। ये हमारे मोहन जी बैठे भी थोड़े दिन पहले ये गिर गए सड़क के कारण ही, हाथ में फ्रैक्चर आया, 1.25 लाख रुपए करीब इनका लगा। मेडिक्लेम था तो चलो उसकी पूर्ति हो गई, नहीं तो आप ये सोचे यार मजदूर वर्ग भी रहता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी गरीब के साथ ऐसा हो जाए, भाई साहब, तरुण जी सर, जो सक्षम नहीं हो, तरुण जी, अंकित जी देंगे समय, सबको देंगे। हाँ बिल्कुल, जब कोई है नहीं वैसा मैं तो तब तक लेंगे मंच। नहीं बहुत अच्छा है। कोई खाली बैठा है तो आम पब्लिक क्या बोल रहे तो चलता रहे, क्षेत्र की समस्या चलती रहे। हाँ, एक बार अपने सभी पदाधिकारी आ जाए हमारे मध्य। हमारे वैशाली से पार्षद निशांत सरोलिया जी का भी स्वागत है हमारे मध्य। मैं कहूंगा आप मंच पर पधारे। पार्षद साहब निशांत जी मंच पर पधारे। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी पधारे हमारे मध्य। समय से विकास हमारा निरंतर आ रहा है। विकास में विकास समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और विकास जब आएगा जब हम प्रयास करेंगे। हमारी टीम यदि मजबूत और प्रबल है तो विकास व्यक्ति कैसा भी हो उससे निकाल कर ला सकती है। लाने का तरीका ध्यान देना चाहिए। मैं एक हल्का सा उदाहरण दूंगा आपको। गिरधारीपुरा विकास समिति, गिरधारीपुरा में चारों तरफ इतनी दयनीय स्थिति थी, आप सब लोग भली भांति जानते होंगे, कभी ना कभी उस रास्ते से आना पड़ा होगा। हेमलता जी हमारे पास में ही कॉलोनी से जुड़ी हुई है, लेकिन हम 8-10 लोगों ने निरंतर इतना प्रयास किया कि हम सड़क, बिजली, सब चीज में दुरुस्त हो पाए। वहां कम शिक्षित लोग, लेकिन उन्होंने ठाना है कि जहां भी जाना है ना वहां चल पड़ेंगे एक साथ। मैं आपको एक निवेदन करूं कि यहाँ पर खूब चौड़ी सड़कें हैं, सोसाइटियां बड़ी बड़ी हैं, खूब लोग रहते हैं। मैं तो आपसे बार बार एक विनम्र आग्रह करूंगा कि प्रत्येक समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि के पास आप जाएं। छोटे बड़े वार्ड का है तो पार्षद साहब को कहे, विधायक महोदय को कहे, लेकिन निरंतर हमारा संपर्क जनप्रतिनिधि के साथ बना रहना चाहिए। कई सोसाइटियां, इसमें अभी ललित जी के बारे में अंकित जी ने कहा था, कई समस्याओं को लेकर विकास समितियों को एक साथ इकट्ठा करके कई समस्याओं का समाधान हुआ। हमारे साथ में कई बार होता क्या है कि हमको सलाह भी खूब देते हैं, खूब लोग इकट्ठे होंगे, भाई साहब समस्या ये है, लेकिन जब समस्या में साथ कितने हैं मायने वो रखता है। मैं मंच पे आने की अनुमति चाहता हूँ सर बिल्कुल सोचा है, सबके लिए सोचा है। मैं थोड़ी सी
भूमिका बनाकर सबके लिए सोचा है, आप लोगों के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी स्थानीय समस्याओं से रूबरू नहीं कराओगे जनप्रतिनिधियों को, तब तक हम उन समस्याओं का निराकरण ही नहीं कर सकते। 5 लोगों को जो कॉमन विषय हो, क्योंकि हमारी सड़क, बिजली, पानी, सोसाइटियां सब जॉइंट में है। अब 5 लोग अपनी समस्या रख दें जो जिसमें सब समाहित हो जाए। इस प्रकार से हम 5 सोसाइटियों के अध्यक्षों को समस्या के बारे में, हमारे यहाँ 4 पार्षद उपलब्ध हैं, एक बार आप उनको समस्या बता दें। हम में से एक कागज पेन लेकर उनको कुछ नोट करने का प्रयास भी करेंगे और अति शीघ्र कहीं ना कहीं से हम उसको सुगमता से उपलब्ध करवाएं। इसलिए 5 लोग आप में से, मैसी जी क्या नाम है? कर बुलंद इतना, कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या। तो अपने आप को इतना बुलंद करना है और हम सबकी एकता दिखानी है। हमारे बीच में आप परिचय नहीं होंगे तो मैं सभी से परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच में वार्ड 53 से आदरणीय बड़े भाई साहब गजेंद्र जी बीच में विराजमान है मंच पे। वार्ड 57 से निशान जी सुरलिया साहब मंच में विराजमान है। वार्ड 49 से सुरेश जी बड़े भाई साहब विराजमान है। और वार्ड 59 से प्रत्याशी रहे हमारे भामा साहब अमरचंद जी कुमार साहब विराजमान है। और हेमलता जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और फेडरेशन के अध्यक्ष साहब हैं, जिनकी भी जो भी समस्या है वो हम क्रम वाइज बुलाते हैं। आप अपनी समस्याएं शिक्षित शब्दों में हमें अवगत कराएं और आगे का कार्यक्रम सुचारू चले। सामने देखिए सभी की कॉमन सुविधा है, वैसा बात सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो है ही। एक जो नई जो समस्या आ रही है उसके अंदर ये है कि चूंकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, तो आए दिन यहाँ पे क्या है कि जो आपराधिक गतिविधियां है, लोग गाड़ियां ले लेकर खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर पीना खाना और कुछ ये अनऑथोराइज्ड होटलें भी यहाँ पे खुल गई है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई फूड लाइसेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई शराब बेचने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इस तरह के होटल खोल करके और आप पे शराब और मीट, मांस, ये सब चीजें बिक रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे हमारे जो फेडरेशन के सदस्य हैं, कई बार उनके साथ मारपीट तक की नौबतें वहां से निकलने वाले लोगों के साथ हो गई है। तो एक ये भी एक समस्या है। तो मैं आप सबके सामने इसको भी रखूंगा कि ऐसे जो होटल है, तो वैसे जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना कोई शराब का, ना मीट मांस बेचने का, खुले के अंदर जो इस फेडरेशन ये रेजिडेंशियल एरिया है इसके अंदर बेच रहे हैं, उनकी थोड़ी रोकथाम के लिए आप लगाए। ये मेरा एक निवेदन है। बाकी समस्या सभी कॉमन है ही, पानी, बिजली, सड़क, ये जो अनऑथोराइज्ड जो होटल और बैंकेट हॉल है, इन पर थोड़ी रोक लगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है, इन पे रोक लगना भी चाहिए। जब तक ये लाइसेंस नहीं ले लेते तब तक इनके ऊपर रोक होनी चाहिए। यदि ये लाइसेंस से काम करते हो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रहे तो सभी विकास समितियों और जो फेडरेशन है उसके माध्यम से मैं करना चाहूंगा, आप लिखित के अंदर इसकी शिकायत करिए। जो भी दुकान है उसको चिन्हित करके उसका नाम पता लिख के भेजिए, उस पर कार्रवाई जरूर करवाएंगे। मैं ईपीएल हाइट से श्रीमान पंकज साह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आकर के हमें संक्षिप्त में जो अवगत कराते हैं उनसे हट करके कोई शब्द बताए। तो हमारे यहाँ पे 8-10 फार्म हाउस खुले हैं जो अनऑथराइज्ड आदमी को पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, पूरी रोड ब्लॉक करते हैं, खाना भी बाहर बनाते हैं, सारी गंदगी और सब कुछ करके चले जाते हैं और वहाँ पीना खाना सब होता है। जो उनकी चीज़ का सेम वही प्रोसेस है, वहाँ पे बुरा हाल करता है। और पुलिस से कई बार की कंप्लेंट की गई है, रात में 2-2 बजे तक डीजे बजाते हैं और करते हैं, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस को कहा बोले हम क्या कर सकते हैं, वो बंद करते फिर दोबारा खोल लेते हैं। आइए सर, आइए। मैं एक्शन साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारे। एक्शन साहब, तरुण जी मंच पे पधारे। मंच पर आसीन सभी महानुभावगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन सभी गणमान्य नागरिकों की एक मुख्य समस्या है, उनसे ध्यान नहीं हट करके मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मुख्य समस्या यह है महानुभाव जी कि अपनी 200 फीट पुलिया से लेकर अपना वर्तमान संपदा, सुखीजा विहार, इंपीरियल हाइट, आर्केडिया, ग्रीन, रॉयल एक्जोटिका, सुखीजा विहार, इन सभी तक रोड कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो, डामरीकरण रोड हो जाए, ऐसे में आपसे प्रार्थना करता हूँ। वार्ड पार्षदों से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि हमारी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको नोटिस में लाया जाए और लिखित में इसको लिखा जाए, मतलब समस्या को। तो आप ये नोट करें, तो आपके कागज कलम पे मैं चाहूँगा कि इस समस्या को आप नोट कर लें। थैंक यू सर, मेरे को आपने मंच पे बोलने के लिए स्थान दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वार्ड 59 के पार्षद आदरणीय मदन जी शर्मा पधार चुके हैं, कृपया मंच पे पधारे। सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे सारे साथियों, सबसे बड़ी रोड और ये तो है ही है हमारी बड़ी समस्या। दूसरी समस्या जो मैं नोट करता हूँ
हमारे कुछ महिलाएं हैं जो रात को आती है काम करके 1:30-2 बजे 2:30 बजे अपने कहीं से भी एपी हो जाए जहाँ भी काम करके जाती है। एक तो पुलिस की जो गश्ती है वो एक टाइम पुलिस की गाड़ी आना बिल्कुल गश्त 0% गश्त है हमारे इधर, उसको आप बढ़ाएं। कल परसों भी एक हमारे वहाँ से एक लेडीज आधार से कोई काम के लिए अपने पति को छोड़ने आई तो उसके पीछे 4 लोग लग गए। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि रात को आने वाला कौन है, तो फ़ोन किया, हम पहुँचे वहाँ पे। ऐसी स्थिति अब जो न तो लाइट है, अंधेरे में आप कहाँ करेंगे। हमारे सबसे पहले अगर आवश्यकता है ना, रोड तो आप कल बनाए परसों बनाए, लाइट तो लगा दें। उन खंभों में सब है, वहाँ लाइट लगी हुई है, उसके अंदर खंभे हैं, सब है। आप कनेक्शन करवा देना एक बार, अयन को कह देंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, तो इसका भला हो जाएगा हमारे इधर की पूरी कॉलोनी का। और आग्रह करूंगा कि आप इतने पार्षद बैठे हैं, अगर आप अक्षय अयन को अभी गए ना तो आज शाम तक हमारी लाइट आ जाएगी। खंभे लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, और लाइट में अगर तार चाहिएगा तो हम देंगे। ये तक हमारे साथ फेडरेशन के अध्यक्ष साहब भी बैठे हैं, ये बैठे, हम अभी ये काम कराते हैं। आप भी हमारा सहयोग करें, हमारी तरफ से जितने भी लोग हैं सहयोग फुली है, आपके साथ लगे रहते हैं। और चुनाव होता है ना, तभी पता चलता है साहब वोट किधर जाता है। मैं गोविंद विहार का वोटर हूँ, भाई साहब जानते हैं, गोविंद विहार आपके 56 नंबर में आता है। मैंने चेंज करा कि इधर वोटर कराया। हमारी पोलिंग देख लें आप, 90% पोल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को गया। आप उसको एक बार चेक भी कर लेंगे साहब, हमारा पोलिंग है। लाइट के लिए मेरा आपसे इतना बड़ा विनम्र आग्रह है कि आज ही आप कह दें, उनमें वायर है, सब कुछ है, सिर्फ एक जोड़ना है सरकार को। आप जुड़वा देंगे, मेरा विनम्र आग्रह है पार्षद साहब कि आप जुड़वा दें, हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। लड़कियों में जाना, रात को आना बहुत बड़ी दिक्कत। धन्यवाद, थैंक यू। मंच पे विराजमान साहिबान, मेरे समस्त समस्याएं कॉमन हैं और सबने बता दी थी करीब करीब। जैसा कि उत्तर से रघुवीर जी जांगिड़ ने बताई, वास्तव में बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत कभी भी है लोगों की नज़र में ये समस्या। इसलिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा है, जैसा कि उन्होंने बताया। दूसरा अंकित जी ने बताया, जो फेडरेशन के सेक्रेटरी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। यहाँ विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ लाइसेंस रिगार्डिंग फूड और वाइफ, यहाँ 3-4 बड़े होटल चल रहे हैं, उनको कम से कम यहाँ मंत्री महोदय से या जो भी कोई सक्षम व्यक्ति हैं उनसे आग्रह करके और उनको तुरंत बंद करवाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आप लोग शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग, काफ़ी लोगों को ध्यान में नहीं। यहाँ जितनी भी कॉलोनीज है, 1200 समथिंग आधार है, 517 उत्सव है, 300 इंपेरियल है, 120 आर्केलिया है, आगे संपदा है 350 के करीब, विराट हो, गोकुलवाटी का। इस सारे के लिए आप पार्क देखेंगे तो मेरे ख्याल से छोटा सा अगर ले दे के पार्क है, तो एक वैशाली स्टेट का है कोमल। यहाँ गोचर भूमि है, सरकारी भूमि है, आधार के बिल्कुल साथ में 11 बीघा, जिसको जो व्यक्ति जोत रहा है वो नॉमिनल चार्जेस जो होते हैं गवर्नमेंट के पेनल्टी के रूप में वो देता है, वो जोतता है। पीछे जेडीए ने कुछ मार्किंग वार्किंग भी की थी। मेरा निवेदन आप सभी से है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि आने वाले समय में सांस लेने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये सरकारी भूमि है, मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करके और इसके पीछे लगातार प्रयास करके ये जगह आप उसमें कुछ भी मिले, 5 बीघा मिले, 7 बीघा मिले पार्क के लिए, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस क्षेत्र के लिए। बाकी तो समस्याएं उन्होंने बताई थी, बंधुओं ने मुझे अवसर दिया। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। आसीन सभी महानुभाव नेतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे छोटे से भारत मंडप में जो हमारे पड़ोसी लोग सब, हम सब पड़ोसी हैं, तो आप सबका भी अभिवादन करता हूं। सर, मैं शाखा मुहैया डी में रहता हूं और मेरी मूलभूत समस्या जो आप लोगों की समस्या वो है ही, लेकिन यहाँ पे विशेष प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है कि आवारा कुत्तों की और दूसरे पशुओं की समस्या भी है। रात को या शाम को या सुबह भी बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर नहीं निकल सकते, आवारा कुत्ते पीछे बढ़ जाते हैं, कभी भी सांड लड़ने लग जाते हैं। तो मेरे जो पार्षद महोदय हैं, बड़े भाई साहब सज्जन लोग जो हैं, उनसे निवेदन है कि समस्या पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जो समस्याएं कॉमन है वो सामूहिक दें। 4-5 विकास समितियों के पदाधिकारी और सदस्यों के अपन ज़्यादा से ज़्यादा जितने सिग्नेचर कर सकें वो दें। ये टीम उसके लिए कॉमन ही काम करेगी, क्योंकि जहां पर ये समस्या या दोनों तीनों वार्डों का एक साथ समागम सा है, तो कुछ समस्या ऐसी होगी जिसमें हम इस ग्रुप के साथ और ये पूरा ग्रुप मिलकर उस समस्या के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए सभी समस्याएं एक मीटिंग में कॉमन बिठा लो आप, अपनी अपनी विकास समितियों की, और सारी समस्याओं को बनाकर विभाग वाइज अलग अलग जिस विभाग की है, और आप उस पर सामूहिक सिग्नेचर करके दे दीजिए। इनमें से एक को भी देंगे, ये सब मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। 7 वाले और अपनी समस्या बताते, फिर आगामी अपना कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें। 7 से एन के मौर्य जी। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, और डाइस पर बैठे विराजमान हमारे चेयरमैन साहब, बार पार्षद महोदय जी, सभी का इस पंडाल पे स्वागत है। मित्रों, पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा है अपन ने, सबने मिला के
अपनी जो वैशाली एस्टेट फेडरेशन ऑफ लैंड कि आज सभी सोसाइटी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और उनकी समस्या सुनने के लिए हमारे आदरणीय पार्षद महोदय भी मौजूद है। ये अवसर बहुत कम आता है। कई बार हमने अपनी समस्याओं को लिखित में भी दिया है, वैशाली एस्टेट की मीटिंग्स होती है वहाँ भी दे रखा है और जो ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का उस पर भी जो क्या हमने प्रेषित की गई है। मित्रों, मैं 7 MN से हूँ और यहाँ सबसे कई समस्याएं हैं जो हमारे कई साथियों ने उठाई हैं, लगभग वो सभी कॉमन है, लेकिन एक दो बात है जिस पर गौर करना हम सभी को आवश्यक है कि बरसात के टाइम में ये गांधी पथ इतनी खराब स्थिति हो जाती है पुलिया से लेकर 7 MN और उसकी आसपास की कॉलोनियों तक कि जीना दुश्वार हो जाता है, जाना आना दुश्वार हो जाता है। डिवाइडर पर पानी भर जाता है दोनों तरफ। मैं स्वयं रमा चोपड़ा जी से मिला, वार्ड पार्षद शेखाव जी से मिला, सबको लिखित में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये समस्या बहुत ही विकट है, इतनी समस्या है बहुत ज्यादा। नंबर दूसरा, ये रोड SNM हॉस्पिटल से जैसे उन्होंने 200 फुट पर बनाई थी, लेकिन वो चौराहा छोड़ दिया। 7 MN वालों ने कई बार कहा, लेकिन कौन सुनता है। मित्रों, यहाँ कम से कम 5,000 आदमी निवास करते हैं, मतलब परिवार। तो महिला भी जाती है जॉब पर, बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। ये रोड की इतनी हालत खराब है, बहुत ज्यादा, आप स्वयं जाके देख सकते हो। रात दिन जोखा निकलता है, क्योंकि अभी ये जो रोड है वो बाईपास हो गया है। जिन लोगों को मानसरोवर और चित्रकूट 200 फुट बाईपास जाना है, सिरसी रोड से सारी गाड़ियां इधर होकर निकल लेंगी। कम से कम 10,000 गाड़ियां निकलती है यहाँ डेली, और रोड की हालत देख लीजिए आप, इतना टूटा फूटा है बहुत ज्यादा। दो समस्या ये है। तीसरी समस्या मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यहाँ 5-7 फैमिली रहने लगी है, आबादी भी बहुत बढ़ गई है। पार्षद महोदय और सभी अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है अभी तक। सभी जगह गवर्नमेंट सरकारी बसें, सिटी बसें चलाई गई हैं, लेकिन इस रोड को छोड़ा गया है। उससे दिक्कत ये होती है कि रेट अगर समय आते पुलिया से इधर बाहर नहीं मिलता है, कोई ऑटो भी बंद हो जाती है, रिक्शा भी बंद हो जाता है। तो क्यों ना जो क्या सरकारी बस, सिटी बस इस रोड पर चलाई जाए। मेरा बस यही निवेदन है, लाइट की बिजली, पानी की और पुलिस पेट्रोलिंग भी कराई जाए। वो पीछे की तरफ एक दो घटना भी हो चुकी है इधर 7:30 बजे, किसी दुकानदार को लूटा गया, मारा गया, पीटा गया, और वो घटना किसी के साथ इधर भी हो सकती है। जो 11 बजे बाद ये रोड बिल्कुल सुनसान हो जाता है, कोई नहीं रहता यहाँ पर, कभी भी किसी के साथ में हादसा हो सकता है। तो मित्रों, मैं यही चाहता हूँ कि ये समस्याओं पर गौर किया जाए, उनका निदान किया जाए। धन्यवाद। यहाँ पे विराजमान सम्मानित नगर निगम के मेरे संघर्ष के साथी, सभी पार्षदगण और यहाँ आसपास के वार्ड से पधारे हुए आप सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृत्व शक्ति के रूप में मेरी माताएं पधारी है। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। और आज के कार्यक्रम को देख के आपसे ज्यादा खुशी मेरे को है। जो ये बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती है, वहां से पहली बार आज मैंने इतने लोग एक साथ देखे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों ने मुझे यहाँ की जो समस्या बताई, आपको बताना चाहूंगा, जब ये सोसाइटी नहीं बनी थी उससे पहले 99 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और यहाँ की जो समस्या है उससे भली बात ही परिचित हूँ। और मेरे 3 साल के कार्यकाल में काफी बार मुझे इस समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। आप लोगों जो सक्रिय लोग हैं उन्होंने मुझे इस बारे में अवगत कराया था। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरियां होती है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपका अधिकार सीमित होते हैं, उस वजह से आप नहीं कर पाते हैं। अब जिस पार्टी से हम बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार आई है, और सरकार आते ही सबसे पहला तोहफा आपका जो सबसे बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या। मैं तो कहता हूं पानी नहीं, आप रोजाना नरक में से जा रहे थे। आज व्यक्ति, परिवार के सदस्य घर से तैयार होकर कार्यालय जाते हैं, उसे इस नदी में से निकल के जाना पड़ रहा था। सबसे पहले माननीय मंत्री जी ने वो समस्या का समाधान किया आपके, और आने वाले दिनों में जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका अब वो निवारण मिलेगा।
और जो दूसरी सबसे बड़ी आपकी समस्या है, जो अवैध रूप से जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, आप मुझे बताए ना बताए, मुझे मालूम है ये रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, ये अपराध की दुकानें चल रही है। यहाँ पे अवैध रूप से जो इस एरिया के जो लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे जब आपको पता है जब वहां मदिरा पान किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज का दुष्प्रभाव या आसपास के रहने वाले हमारी बहन बेटियां और अपने भाइयों के साथ होता है। अब आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। 2 कदम आप चलेंगे, 4 कदम हम चलेंगे और आने वाले दिनों के अंदर ये जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जो भी ये रेस्टोरेंट है, इनको मिलकर हम बंद कराएंगे। कोई कार्यक्रम आ गया था, उसमें और जाना पड़ा, वो न आने से आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो आते तो हो सकता है कि आपके समस्याओं की जिम्मेदारी उनकी होती है, वो नहीं आए तो उन समस्याओं की जिम्मेदारी हमारी है और हम इन समस्याओं को आपके साथ अन्य से करना मिला के चलेंगे। बहुत सी समस्या है, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि आप मासिक रूप से जो बैठक करते हैं उसमें हमें बुलाइए। समस्या होगी तो समस्या पर चर्चा करेंगे और समस्या नहीं होगी, समस्या खत्म हो जाएगी तो आपके साथ चाय नाश्ता भी करेंगे। तो आपसे निवेदन है, ऐसी कई चीजें हैं जो बताने से आपकी जागरूकता से होगी। ऐसे जागरूक रहिए। आज आप 100 की संख्या में हैं, आने वाली मीटिंग में हो सके हम 200 की संख्या में आएंगे, मिलके बैठेंगे। अब सरकार हमारी है, पावर हमारे पास है, आने वाली आपकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा। ये मैं मेरे पूरे जो नगर के साथी हैं उनकी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे बड़े भाई राज्यवर्धन जी कैबिनेट मंत्री है, उनकी तरफ से विश्वास दिलाता हूं। आने वाले 2 या 3 दिनों में अपन बैठेंगे जरूर, एक चाय नाश्ते में बैठेंगे, समस्याओं के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं का निवारण होके रहेगा। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़ता बढ़ता मर्ज कहता जाए।